स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा। कौन सा ही है? ओके, यूट्यूब चेक करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। ओके, परफेक्ट। दोस्तों, फिर एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 8 बज चुके हैं, जैसे कि हम आपको कहते आ रहे हैं कि 8 से 9 ये जो प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पूछो जो भी पूछना है। बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। बेहद बेहद खुशी के साथ ये कहते हुए, उत्साहित के साथ ये कहते हुए कि अब तक 3 एपिसोड बहुत बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, आत्मिक मजबूती मसीह के देह में हो रही है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि 20-20 हज़ार लोग फेसबुक और यूट्यूब पे जो है इन प्रश्नों के उत्तरों को पाकर ऐसी व्यूअर्स या व्यूज़ बढ़ रही हैं और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, जिसके चलते हम सिर्फ और सिर्फ महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा 8 बज चुके हैं। जितनी जल्दी हो सके जुड़ते जाएं, दूसरों को याद दिलाएं, आपके लोग को कॉल करें, उनको कनेक्ट होने के लिए बोल सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब दोनों जगह पर। और विशेष करके जितने फेसबुक पे हैं, वॉच पार्टी करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करें, खास करके मसीहों के साथ ही शेयर करें, जिसके चलते वे भी कनेक्ट हो जाएं, उन तक भी पहुंच सके। और ऐसे करके जो है हम मसीह की देह को मजबूती ला सकते हैं। जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है वो ये नंबर है, लिखा है सवाल पूछने के लिए। इस नंबर पर फ़ोन करें या करिए 9982335777 99823357777। ये नंबर पे आपको फ़ोन करना है। अब इसमें एक स्लाइड मैंने जोड़ दिया है क्योंकि 3 एपिसोड से कुछ दिक्कतों का सामना मैं कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ से, जिसके चलते जो है मैंने ये रखा है, जिसको जितेंद्र साहब ने मदद की है, जितेंद्र कुमार जो हमारे एडमिन है। लिखा है कि सवाल पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। कौन सी बातें हैं? टोटल 3 बातें एक साथ रख दिया। अपने सवाल को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें, क्योंकि आप लोग कई बार पूछते वक्त में लड़खड़ाते हैं, याद नहीं रहता है, ऐसा ना करें। दूसरा जो पॉइंट है, सवाल पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें। दूसरे शब्दों में, आपके आसपास के जो वातावरण है, बच्चे, फैमिली लोग जो भी हैं, उनको शांत करा लें। दूसरी बात, अगर आप लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं और दूसरे फ़ोन पे, लैपटॉप पे या आपके टैब पे चल रहा है प्रोग्राम, उसकी आवाज़ अलग से, फिर आप अलग से फ़ोन करोगे तो हमको यहाँ पे 2-2 आवाज़ें आती है, तो जिसके चलते हम आपको ठीक से सुन नहीं पाते हैं। और जो बाकी पब्लिक है, जो देखते हैं व्यूवर्स या दर्शक, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसका ख्याल रखें, अन्यथा क्या होगा, आपका नंबर काट के दूसरों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि कम से कम मैं आपको बताता चलूँ, 100 से भी ज़्यादा कॉल्स इसमें चली जाती है, मिस कॉल लिस्ट में, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है और आप लोगों की इस रुकावट के चलते। तीसरा, सवाल पूछने के बाद आपको शांत होना है ताकि आप जो है जवाब ठीक से सुन सके। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपके लिए रख दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, ये 3 बातों से आप वाकिफ़ होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आना होगा इस स्लाइड पे, ताकि आप लोग जो हैं हमें कॉल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि कॉल का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए, सबसे पहला कॉल जो है हम लेते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 4। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, जय मसीह। हाँ बाकी मेरा सवाल है, अपने अय्यूब की पुस्तक में से है 14 अध्याय, उसका 5 वचन। जी। तो यहाँ पे मतलब कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, इस तरह मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जी। और उसके महीनों की गिनती लिखी हुई है। जी। ठीक है, तो मेरा मतलब कि ये सवाल है, मतलब कि आज जो भी मतलब कि पृथ्वी पे मनुष्य है, जी, तो क्या मतलब कि परमेश्वर उनका मतलब कि समय तय करके, मतलब कि उनकी सांस, जैसे कहते हैं जितनी सांस परमेश्वर ने इसमें डाली थी, इसका पूरा हो गया और ये इसलिए चला गया, तो ये ऐसा ही है या मतलब कि कुछ और भी मतलब कि इसमें हम बोल सकते हैं? ओके, आपने कौन से पुस्तक से इसको कोट किया है? हाँ जी, आपने कौन से पुस्तक से इसको कोट किया है?
अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 वचन। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और पुस्तक में आपको ऐसा क्या कहते हैं बिल्कुल पैरेलल सेम टू सेम कहीं नहीं। और लिखा हुआ है? नहीं, और नहीं मेरे को मिला जी। जी जी जी, और आपको नहीं मिलेगा? हाँ, इसलिए मैंने आपसे बात कराई। जी जी। तो जितने दर्शक हैं, भाई का नाम क्या है? नजदीक रखो। मेरा नाम बंटी मसीह है जी। जी, बंटी मसीह जी, बहुत ध्यान से सुने, ठीक है ना? और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी बड़े ध्यान से सुने। भाई का प्रश्न ये है कि अय्यूब के किताब के जो चैप्टर उन्होंने कोट किया है, उसके मुताबिक मनुष्य को नियुक्त किया गया है और उसके दिन भी तय किए गए हैं किसी एक रेफरेंस को या किसी एक बात को। और जिसका जिक्र अभी भाई ने किया है, 14 अध्याय किया है ना बंटी जी? हाँ जी। जी, उसका लेखक कौन है? अय्यूब है या उसके 3 दोस्त हैं? अय्यूब। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, वो अय्यूब है अच्छा। या उसके 3 दोस्त हैं? तो यहाँ पे तो मतलब कि अय्यूब, यहाँ पे इधर मतलब इस अध्याय में लिखा नहीं हुआ है नहीं कि सर, अय्यूब है या मतलब सुनिए 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 भैया, सुनिए भैया। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय बोला ना, 14th चैप्टर। हाँ जी। हाँ, तो उसका पहला वचन पढ़िए, आपको उसका लेखक मिल जाएगा। आपके पास अभी अच्छा, बाइबल खुली है? मनुष्य जो स्त्री से, पहला अध्याय अय्यूब का, अय्यूब का 4था अध्याय का पहला वचन। ओके ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह थोड़े ही दिन का है ओके और दुख ओके, से बस भरा बस हुआ है। बस बस बस। भरा अभी रहता है। अभी अभी 13 का 1 पढ़िए, उसी का 13 का 1 पढ़िए। हाँ तो हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने ओके कान से ओके सुन चुका। ओके ओके, बस अभी 12 का 1 पढ़िए। 12 का यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब अय्यूब ने कहा, बस जी। इतना ही है, तब अय्यूब ने कहा। ओके ओके, तो ये अय्यूब कह रहा है। हाँ जी। आप और जितने दर्शक अभी सुन रहे हैं उनको भी बताता चलूं कि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के अलावा उसके जो 3 दोस्त हैं ना, उन्होंने भी लिखा है। तो अय्यूब की सुन सकते हैं बंटी जी, लेकिन उसके 3 दोस्तों की नहीं सुन सकते। वो इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उसके 3 दोस्त लोगों को परमेश्वर बहुत गंभीर और बहुत सख्ती से फटकार लगाता है उसी पुस्तक के 35 चैप्टर से आगे। तो परमेश्वर कहता है ये कौन है, मूर्खों की तरह बात कर रहा है, ऐसा कहता है, ठीक है ना? तो जिसके चलते किसी एक रेफरेंस को या किसी एक लाइन को लेकर हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। अब हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहीं हैं, नंबर 1। हम किसके राज्य के लोग हैं बंटी जी? परमेश्वर के। किसकी दुल्हन है? यीशु की। किसकी कलीसिया है? यीशु की। किस वाचा के लोग हैं? नई वाचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू कवनेंट। कौन सा लहू हमारे ऊपर है? यीशु का लहू। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। यूहन्ना की किताब उसका 15 का 16 आपको याद आ गया होगा, राइट? तो जिसके चलते अब हम ओल्ड टेस्टमेंट का अय्यूब का स्टेटमेंट क्यों लेके चलें? परमेश्वर की मर्जी पे हम चल रहे हैं, यीशु के लहू में अभी हम हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं अगर 100 साल तक परमेश्वर मुझे जिंदा रखता है तो ये उसकी मर्जी, लेकिन अगर मैं 35 40 70 में शहीद हो जाता हूं तो भी उसकी मर्जी। तो ये ऐसा है। ओके सर। तो पास्टर जी एक और है जी मेरा जी। तो जैसे मतलब कि हम इसी के साथ मतलब कि हम समझ सकते हैं, मतलब एक जैसे आज लड़का लड़की की शादी होती है जी, तो बहुत से मतलब कि हमने सुना हुआ है, वो कहते हैं कि ये जोड़े तो है जो स्वर्ग में बनाए जाते हैं जी। तो उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, मतलब कि क्योंकि बाइबल तो हमें आदेश देती है आपने इनसे शादी करनी, इनसे नहीं करनी, तो वो मतलब कि कई पास्टर लोग भी इसी को लेके चलते हैं और प्रार्थना भी करते हैं वो जी। देखिए तो मेरा ये मतलब, हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है मतलब कि वो जो ऐसा मतलब कि इस चीज को लेके चलते हैं कि स्वर्ग में जोड़े बनाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, तभी वो मतलब कि जैसे अगर मसीह है तो वो भी परमेश्वर ने उसके लिए जोड़ा है। तो ये इसी प्रकार है कि मतलब कि हम खुद को, क्योंकि फ्री विल हमें मिला हुआ है, मैं आज तक जब से सुनता रहा हूँ, तो फ्री विल मिला हुआ है, तो हमारे आगे मतलब कि परमेश्वर ने शराब भी रखा है, जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखी है, तो ये दोनों रखा है। जैसे मतलब कि आपने पीछे बोला था कि आज्ञा तोड़ोगे तो सर्प डसेगा या आज्ञा तोड़ोगे तो मरोगे। जी जी। तो मतलब कि जब परमेश्वर ने हमारे आगे रखा हुआ है तो मतलब कि कुछ
पास्टर लोग ऐसा बोलते हैं कि जोड़े तो स्वर्ग में बनाए जाते हैं इसलिए जुड़ता है, नहीं तो मतलब के जुड़ नहीं सकता हम लोग के। जी जी पत्नी जी मिलती है तो परमेश्वर की तरफ से मिलती है, उनका ये कहना। जी जी ओके, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली हाँ जी। चीज, मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूँ बंटी साहब, लेकिन मैंने हाँ जी। उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में टोटल 66 बुक्स में एक भी जगह पे कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ लिखा या मिला मुझे पढ़ने को कि जोड़े जो हैं वो स्वर्ग में बनते हैं। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड का ये उनकी कहावत है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये उनकी कहावत है, ये उनकी थियरी है, ये उनका कहना है। अगर उसको उठाकर पास्टर्स लोग कॉपी करते हैं, ये तो फिर अलग विषय हो गया जिसके ऊपर बात करना भी उचित नहीं है। ये तो अधूरा ज्ञान और मूर्खता की बातें हो गई। लेकिन आपने कुछ और भी कहा कि फिर शादी को कैसे जो है मान्यता दिया जाए या किया जाए। देखिए, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया। जितने दर्शक है, आपको भी कहना चाहता हूं इस टॉपिक के ऊपर या इस प्रश्न के ऊपर, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया। आप चॉइस करो, आपके माता पिता चुनाव करें, आपका चर्च का पास्टर चुनाव करे, लड़का लड़की एक ही चर्च में से। बीच में किसी ने यह भी पूछा था कि एक ही चर्च का लड़का और एक ही चर्च की लड़की, जिसको शायद शुरुआत में ब्रदर ब्रदर और सिस्टर सिस्टर बोलते आ रहे हैं, अगर उनकी साथ शादी हो तो फिर क्या कर सकते हैं? मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको नहीं पता था कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी लड़की या कौन सा लड़का रखा है, तब तक आप उसको क्या बुलाओगे? आप शुरुआत से उसको थोड़ी ना बोलोगे कि हाय गर्लफ्रेंड या हाय मेरी पत्नी, ये तो नहीं बुला सकते। आपको ऑब्वियस कहना होगा सिस्टर या ब्रदर। लेकिन उसके बाद आपको परमेश्वर या पास्टर या फैमिली या जो भी चर्च का लीडर है, अगर वो लीड करता है कि देखो भाई आपकी उम्र हो गई है, आपको अभी हम जो है ये ऑप्शन रख रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि जहाँ पे मैरिज ब्यूरो होता है या फिर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है जहाँ पे लड़का अपना प्रोफाइल या लड़की अपनी पूरा डेटा बेचती है और वो पसंद करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पूछ के करें। जैसे सब उपदेशक की किताब 4 अध्याय वचन 9, 10, 11, 12 वहां पढ़ेंगे लिखा 3 धागे का रस्सी जल्दी नहीं टूटता है। ये 3 धागा क्यों? एक है लड़का धागा, दूसरा है लड़की धागा, तीसरा कौन है जो लपेट के रखता है? वो है परमेश्वर। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप परमेश्वर के सामने चॉइस रखिए। अनीता, सुनीता, कविता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, उनको रखे और प्रभु से पूछे कि प्रभु इसमें से कौन है, आप लीड करो या आप मार्गदर्शन करो। ऐसे होता है शादी। हाँ जी, बस ये तो इसी के साथ जो नीति वचन है उसमें कहते हैं ना कि जो अच्छी पत्नी है वो यहोवा की तरफ से मिलती है। तो मेरा इस बात को लेकर मतलब कि जो आज मैंने सवाल आपसे किया है, बातों से बहुत लोगों से मेरा इसके लिए मतलब कि बातचीत होती रहती है। तो वो इस वचन को लेकर चलते हैं परमेश्वर से मिलती है। ठीक है, तो फिर तो ये परमेश्वर ने जोड़ा है तो इसलिए वो मिला ना उसे, वो इसी प्रकार बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा अभी हमारे ऊपर मतलब कि ये बात है, परमेश्वर ने जब हुक्म दे दिया, हम चाहे विश्वासियों में अपने बच्चों का कर सकते हैं, चाहे विश्वासियों में कर सकते हैं, ये हमें हमारे ऊपर है। तो वो कहते हैं परमेश्वर की तरफ से मिलते, क्योंकि किसी वचन में लिखा हुआ है कि अच्छी पत्नी यहोवा की तरफ से मिलती है। जी जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, फिर वापस वही प्रश्न आ गया ना, एक वचन पे क्यों डॉक्ट्रिन बनाए? जैसे आपने शुरू में पूछा था ना अय्यूब का, वो एक वचन है, नीति वचन का एक वचन है। एक वचन पे कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? एक वचन पे कैसे सिद्धांत बना सकते हैं? तो ये हो गया पहला। दूसरा, अगर परमेश्वर अच्छी पत्नी देता है तो मैं समझता हूं कि फिर परमेश्वर को देने दो, सब अपने अपने घर पे आराम से बैठो। आप फिर मैरिज ब्यूरो क्यों खोल रहे हो? आप पास्टर्स फिर ढूंढते क्यों? और फिर हमको भी क्यों कहा जाता है कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है उसके लिए लड़की ढूंढो, लड़की बड़ी हो गई है उसके लिए लड़का ढूंढो? ऐसे फिर कॉल क्यों आता है? आप अपना घर पे चुपचाप बैठिए, बुला के दे देगा। ये तो वही सिस्टम हो गया ना कि रोबोट जैसा बने रहो, परमेश्वर कहेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ये बोला है परमेश्वर ने हम सबको फ्री विल दिया है। आप चॉइस करें, आप चुनाव करें, बाकी प्रार्थना करें। अगर प्रभु लीड करता है, और क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर पत्थर थोड़ी है, परमेश्वर बहरा थोड़ी है, वो बात करेंगे ना। ये ऐसा है। ओके, हाँ जी पास्टर जी, मैंने आपका ना एक वीडियो जब आपने शुरू किया था ना प्रोग्राम जी, तो 2 साल हो गए, आपने शाऊल और सैमुअल के बारे में बताया था, वो मुझे मतलब मिला नहीं। तो मतलब आज जब आपने दोबारा शुरू किया तो मुझे मौका मिला पूछने के लिए जी। तो वो मतलब कि मैं बात करता हूँ, सैमुअल ने शाऊल की आपने जो आत्मा उसको बुलाया, राइट, शाऊल ने सैमुअल का, राइट। तो आपने जब पता नहीं शायद बात किया था भी वो परमेश्वर की तरफ से ही आया था जी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा
जो है मतलब परमेश्वर के दासों का आत्मा मतलब कि बुला नहीं सकते जब वो स्वर्ग में चला गई, तो ये क्या बात है? मतलब नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं। असली में ही सैमुअल का आत्मा था। जी जी, बिल्कुल सैमुअल था वो, टोटल 90 नहीं, टोटल 100% सैमुअल था, और परमेश्वर ने उसको भेजा। आप अगर वो पैराग्राफ पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि शाऊल गया उस औरत के पास जिसको ऐसी शक्ति मिली थी दुष्ट आत्मा की तरफ से, जिसको कहते हैं भावी कहलाने वाली। उसने नहीं बुलाया, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, लिखा नहीं है कि उसने सैमुअल को बुलाया, ये कहा हो कि सैमुअल आ, लेकिन देखते हैं कि जब उसने देखा सैमुअल ऑलरेडी आ चुका था, तो उसको किसने भेजा? और ये पूरा अंदर की बात है क्योंकि डिटेल में नहीं लिखा जाता है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तो औरत ने नहीं बुलाया, सैमुअल पहुंचा और सैमुअल खुद बात कर रहा है, औरत ने नहीं बात किया, सैमुअल बात कर रहा है। ये ऐसा है। चलिए, थैंक यू सर, क्योंकि बाकी लोग भी इसमें। थैंक यू। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी जी भाई साहब, अपना प्रश्न पूछें। कट, नेक्स्ट। एक सेकंड रुक जाओ, उठा लिया। हेलो जी जी, प्रश्न पूछें। जय सिंह। जी 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 सुवालाल बोल रहा था, कोटपुतली जयपुर जिले से। जी बोलिए, बिल्कुल स्पष्ट बात करना है, आपका फोन नजदीक रखना है क्योंकि सब लोग सुनते हैं आपको। जी हाँ, नजदीक है भाई साहब। और मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रभु में होने के बाद क्या, जब जैसे मान लो कि हम और भी लोग हैं परिवार के, मैं ही प्रभु में हूँ और जो है ना वो अलग अन्य जाति में मूर्ति पूजा करते हैं, और उनके साथ मैं कैसे तालमेल बनाए रखूं? क्या क्या क्या, वापस बोलिए। जैसे मेरा परिवार है, हाँ और वो प्रभु में नहीं है, मैं प्रभु में हूँ, जी, तो मैं उन लोगों से कैसे मेल मिलाप में रहूं? मतलब कैसे, मतलब किस चीज में? वचन के अनुसार। हाँ जी। किस चीज में? आपको एक घर में रहने में दिक्कत है या फिर किस किस टॉपिक पे बात करें वो बताइए, स्पष्ट बोलिए। टॉपिक करना चाहता हूँ। टॉपिक ये है कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, ऐसे आओ। पहले मैं भी करता था। जी, ठीक है जी। और परंतु अब प्रभु को स्वीकार करने के बाद मैं ऐसा नहीं करता हूँ जी। और उन लोगों में जैसे मैं शामिल, उनके जैसे शादी समारोह जो होते हैं ना जी उनमें मैं शामिल नहीं हो पाता हूँ, जी तो वो थोड़ा नाराज रहते हैं। जी, तो मैं कैसे मेंटेन कर पाऊँ वचन के अनुसार उनके साथ में? जैसे अन्य वो तो जैसे मान लो कि वो परिवार से ही मैं निकला हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मूर्ति पूजा करते हैं, जो कार्य करते हैं, जी, सब जी। जो जैसे हिंदू लोग है ना, जी। वो यही करते हैं, जो भी कार्य करेंगे उसमें वो अपने इष्ट का जो देवता होता है उसी के नाम से वो करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। आपका नाम फिर से बताइए। सुवालाल कोटपुतली। बाप रे, बहुत लंबा नाम है। चलिए, कोई बात नहीं, आप बने रहें। जी, आप बने रहें और शांत रहें, ठीक है ना। साथ ही साथ जो अभी कॉल कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसके मुताबिक ही आपसे हम बात करेंगे, ठीक है ना। ना, सोहनलाल जी का प्रश्न था कि मैं मसीह बन गया हूँ, मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरे परिवार के लोग अभी भी हिंदू हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, दुनिया भर का उनका अपना अपना रिचुअल है, फेस्टिवल है, लेकिन ऐसे टाइम पे मैं मसीह उनके इसमें शामिल नहीं होता हूँ, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं? वो नाराज हो जाते। नंबर 1, मैंने कल कहा था, आई गेस कल कहा था कि जब आप मसीह बन जाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी, परिचय, आप अपनी पहचान एक मसीह के रूप में ही रखेंगे, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध हो जाए। नंबर 1, परिवार तो बहुत छोटी बात है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, जैसे आप मसीह में आते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिलता है, आपको बुद्धि मिलती है, आप वचन से तुलना करना शुरू करते हैं, आपको फिर प्रभु बताएगा, आपको परमेश्वर का वचन बताएगा कि कितना उन तक रहना है, कितना उन तक नहीं रहना है। आपके पास में अपनी एक सीमा होगी, आपके पास में एक अपनी लिमिट होगी। उसके बाहर जहां मूर्ति पूजा है, ऑब्वियस आपको नहीं जाना है। आपने कहा वो नाराज होते हैं, अगर वो नाराज होते हैं, अगर आप उनका सोचोगे, तो जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, उद्धार दिया है, जिसने सारी दुनिया बनाई है, उसको नाराज करके, परिवार को खुश करके, ये कौन सी बात हो गई? ये तो फिर मूर्खता है। ओके, तीसरी बात, हम सभी को पता है कि उद्धार, मोक्ष, सैल्वेशन, किसी का मन बदलना ना ये डैनियल राज का काम है, ना आपका है। पति अगर उद्धार पाया तो पति का नहीं है कि पत्नी को बदल दे, पत्नी पाई उद्धार तो पति को बदल दे, बच्चे तो माता पिता को, माता पिता तो बच्चे को, कोई किसी को नहीं बदल सकता। यस और नो।
इस पृथ्वी पे किसी को कोई नहीं बदल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग, दैट मीन्स जो बाइबल के प्रचारक है, उसके राज्य के प्रचारक है, कहते हैं कि हमने धर्मांतर किया। एक व्यक्ति का हम मन नहीं बदल सकते। मन कौन बदलता है? व्यक्ति का जीवन कौन बदलता है? सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, यीशु बदलता है, हम नहीं बदलते। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाई साहब, अगर कोई नाराज होता है क्योंकि आप वचन पे चल रहे हैं, तो आपके उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, आपका वचन को मैं पहले प्राथमिकता दूंगा, यीशु को प्राथमिकता देना है। अगर परिवार का कल को, बहुत ध्यान से सुनिएगा सोहनलाल जी, मेरे साथ बने रहे, सोचिए आज अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर गए, और जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को खुश करने के चलते आप कॉम्प्रोमाइज कर गए, और क्या पता कि 2 साल बाद, 5 साल बाद वो व्यक्ति जो आज मूर्ति पूजक है, अगर कल उसका जीवन बदल गया और वो आपको पलटकर पूछ लेगा कि जब मैं संसारिक था तो तुम मसीह जीवन कैसे जी रहे थे, मैं आज आत्मिक हो गया हूं, मुझे सच्चाई पता चल गया है, तो ये सब करना तो गलत है, तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, वो पलटकर आपको पूछेगा, तब आप क्या करोगे? ठीक है ना? तो वैसे ही अपनी, रुकिए ना भैया, आप अपनी पहचान को अभी से साबित करो, आप अपना स्टैंड अभी से ले लीजिए। जी बोलिए सोनलाल जी। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मैं सर ये जानना चाहता था, जैसे मान लो मसीह परिवार जो लोग होते हैं वो शादी में व्हाइट कपड़ा ये जैसे पहनते हैं, ये क्यों वो जरूरी है बाइबल के अनुसार? देखिए, बाइबल के अनुसार अगर आप एक एक चीज को पूछोगे ना तो सब कुछ नहीं लिखा है। फिर वापस कहता हूं कि जिसमें मूर्ति पूजा शामिल है वो कुछ मत करो, लेकिन जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है, वो कल्चर है, संस्कृति जिसको कहते हैं, उसका मूर्ति पूजा से कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहनो ना सफेद कपड़े, आपको किसने रोका है? जी हाँ, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, बस मैं वो कह रहा हूं। ठीक है सर? तो मैं भाषा ये कहना चाहता हूँ, जैसे लोग पहले मैं प्रभु में नहीं था, उससे पहले मैं हिंदू था, तो उसमें क्या था कि जो भी काम करते थे वो मूर्ति पूजा से ही शुरू करते हैं हिंदू लोग। जी, सभी लोग, मैं तो जानता हूँ इस बात को, तो सब लोग ऐसे तो फिर आप तो उसमें कैसे शामिल हूँ? फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैंने फिर अभी उसी चीज को मैं दोबारा क्यों बोलूं जिसको मैं बोल चुका हूं। काफी लोग वेटिंग में। सर आप एक लाइन में समझ जाइए, फिर कहता हूं, आपको अगर पता है ये मूर्ति पूजा है तो आप क्यों शामिल हो रहे हो? आपके पास आप ही का प्रश्न है और आपके पास आप ही के प्रश्न का उत्तर भी है। आपको जब पता है कि वो मूर्ति पूजा है तो क्यों शामिल हो रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर नहीं है, मैं शब्द को ध्यान दीजिए, अगर नहीं है तो मत करो, मतलब उसके उसमें शामिल हो, लेकिन अगर मूर्ति पूजा है तो हट जाओ। मैं भी तो वही कह रहा हूं। चलिए, हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर काम करते हैं, तो वो लोग भी इसी प्रकार से उनके देवताओं के नाम से काम करते हैं। आप कब से बाइबल पढ़ रहे हैं सर? मैं तो भाषा इतना नहीं है, हमारे यहाँ कोई चर्च भी नहीं है। प्रभु एक दास के द्वारा प्रभु का वचन मिला था, उसी दिन परमेश्वर ने हमें बदल दिया, और ये 2013 से ठीक है। दर्शक, अब आप समझ गए, या मैं 3-4 दिन से वही कह रहा हूँ, जिसका बाइबल का नॉलेज 0 है, जो वचन को बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, उसको दिक्कत होगी। तो भाई साहब को भी कहना चाहता हूं, सर बाइबल पढ़िए, वचन को पढ़िए, आपका सारा समस्या वहीं पर है। मैं केवल माध्यम हूं, ये प्रोग्राम रखा है ताकि आप लोगों को मजबूत कर सकूं और रास्ता दिखा सकूं। दैट्स इट। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जी हेलो सर, जय मसीह की। जी जय मसीह। सर हमारा सवाल है 1 तीमुथियुस 5:8। जी। पर यदि कोई अपने की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे जी, तो वह विश्वास से मुकर गया जी, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया जी। एक किस तरीके का सर घराने की बात हो रही है? आपका परिवार, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता, आपके फैमिली, उसकी बात हो रही है। अच्छा सर, ये मसीह समाज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मसीह समाज मतलब सर निज करके अपने घराने, जैसे अपना घराना मसीह समाज है कि नहीं है? जैसे मसीह में बहुत लोग आते हैं, तो आप चाहें तो उसको घराना बोल सकते हैं, लेकिन आप ऊपर से पढ़ रहे हो ना, आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं ना, जहाँ पे लिखा है कि पति पत्नी बच्चे माता पिता। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना भैया। तो कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है ना, कॉन्टेक्स्ट में आपका परिवार है। जी सर। एक साहब सवाल सर और पूछ सकते हैं? जी बोलिए।
जी सर, हमारा सवाल एक ये है कि जैसे सर बाइबल में लिखा है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है, जी और कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है। जी। ऐसे कौन से पाप हैं जिसका फल सिर्फ मृत्यु है, और ऐसा कौन सा पाप है नहीं है जिसका फल मृत्यु नहीं है? ओके ओके, अब आप शांत हो जाएं, क्योंकि अब ये प्रश्न जरा दमदार है। जो आपने पहले पूछा था, एनीवे कोई बात नहीं लेकिन ये दमदार है, ठीक है ना। जो जितने दर्शक हैं 1100 के आसपास लाइव देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब में, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूट्यूब वालों, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए। फेसबुक पे अगर आप लोग देख रहे हैं फॉलो करिए पेज को, मसीह मंथन, जिससे मैं अभी लाइव हूँ। अच्छा, डैनियल राज के पेज से भी शेयर किया, ओके। साथ ही साथ डैनियल राज के पेज को भी शेयर करें, लाइक करें, जैसे आपको ठीक लगे। पहला यूहन्ना 5:16-17 ये भाई का प्रश्न है, राइट? आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम एडिसन। एडिसन, और कौन से क्षेत्र से? कौन से क्षेत्र से? जी सर, यूपी से। यूपी से। जिला मसीह, शाहजहाँपुर। बस मसीह कब से हैं? मसीह सर तो 7-8 सालों से, अभी बपतिस्मा 3-4 महीने पहले हुआ था। गुड। और बाइबल कितना पढ़ते हैं? सर बाइबल, मैं एक किसान हूँ सर, जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन तो, या सरमन पूरे दिन, मतलब आज थोड़ी बहुत देर सुनता हूँ, और वैसे तो काफी टाइम तक बाइबल पढ़ता रहता हूँ। जी, कितना पढ़ते हैं? 1 चैप्टर 2 चैप्टर कितना पढ़ते हैं? नहीं सर, 10-5 चैप्टर तो पढ़ते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। अब इसको और बढ़ाओ, ठीक है? जी कम सर। से कम 30-40 तक ले जाओ, ठीक है? ठीक है। ओके, आपने जो प्रश्न पूछा था, नाम भूल गया। एडिसन जी, आपने जो प्रश्न पूछा था, पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, क्या कहते हैं, पत्री 5:16-17, ये आपने प्रश्न पूछा था, राइट? ना सबसे पहले जितने दर्शक हैं आप भी सुन ले, पाप होता है। वो ऐसा पाप, वैसा पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, पाप है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है ऊपर से लेकर, और खास करके पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय, जहां लिखा यदि कोई पाप करे तो हम सबके लिए एक प्रायश्चित है, और वो है यीशु मसीह। फिर उसी के आगे अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज यानी वचन उसमें बना रहता है। फिर हम बात करते करते यूहन्ना जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, और दर्शक लोग आप भी सुनिएगा। यहाँ 2 तरह के लोग हैं। यूहन्ना की किताब को यानी कि फर्स्ट जॉन को लिखते वक्त में मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं इसको 30 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं बाइबल टीचर हूँ, और बहुत बारीकी से स्टेटमेंट देता हूँ, स्टडी करता हूँ, बातों को परखता हूँ। तो मुझे पढ़ने में ये आया कि जब वो यूहन्ना लिख रहा है तो वो 2 तरह के लोगों को सामना कर रहा है। एक ऐसे हैं जो बिल्कुल पाप नहीं करते और बहुत गंभीरता से मसीह जीवन जीते हैं। दूसरे ऐसे थे जो पाप को हल्का लेते थे, बोला अरे चलता है, अरे चलता है। तो उनको समझाते समझाते वो आ रहे हैं। फिर वापस ये भी कहूंगा कि किसी एक वचन को लेकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन या सिद्धांत नहीं बनता है। आसपास, आगे पीछे, टोटल बाइबल को अगर हम देखेंगे, यीशु सख्त है पाप को लेकर, पवित्र आत्मा सख्त है पाप को लेकर, पतरस सख्त है पाप को लेकर, पौलुस सख्त है पाप को लेकर, और यहां तक भी लिखा है कि पाप करने वाला परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता है। तब ये बात आकर खड़ी हो जाती है जो आपने अभी कोट किया, पहला यूहन्ना 5:16-17, कि पाप ऐसा भी है जिसकी सजा मौत नहीं है। तो ये कौन सा है? तो फिर हमको पहुंचना पड़ेगा मत्ती, मरकुस, लूका, जहां पे यीशु कहते हैं कि अगर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा नहीं है। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, एक मसीह जो सच्चा मसीह है वो पवित्र आत्मा के विरोध में क्यों बात करेगा? तो ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। दूसरा, अगर एक मसीह है वो दारू क्यों पिएगा, नशा क्यों करेगा, गलत काम क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। अगर वो कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर वो कर रहा है लेकिन वो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर रहा है, तो वो पाप करके भी परमेश्वर की निंदा कर रहा है। फिर क्या करोगे? या अब आई बात समझ में? वो चोरी करके भी परमेश्वर के विरोध में, वो कहता है कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करूंगा, तो इसका मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया। किस चीज का? पाप करने का। तो मुझे बताइए, क्या लाइसेंस मिल गया? नहीं सर। वेरी गुड, यही तो समझा रहा हूं। पाप होता है, उस वचन को क्यों लेकर बैठे हो? और मुझे नहीं पता, कई लोग हैं, नाम क्या भाई का? एडिसन जी, एडिसन जी, बहुत बड़े बड़े पास्टर तक ये बात को लेकर बैठते हैं कि देखो ऐसा है कि कुछ पाप ऐसा है जो कर सकते हैं। एडिसन साहब, आपको ही पूछ लेता हूं, ठीक है? जी सर। क्या पाप की कोई कैटेगरी है?
नहीं सर, हाँ। पाप तो पाप ही। एग्जैक्टली ऐसा कोई लेवल है, पाप ए लेवल, पाप सेकंड लेवल, पाप थर्ड लेवल, हम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, कुछ नहीं है, ठीक है ना? गलती छोटी हो या बड़ी। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे ही जितने दर्शक देख रहे हैं 1200 के ऊपर, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं इस वचन का सहारा लेकर ना तो आपको डरना है ना कंफ्यूज होना है। जिसको कहा है पाप ऐसा भी है जिसकी मृत्यु नहीं है, मैं प्रार्थना करने के लिए कहता हूं। पाप ऐसा है जिसका मृत्यु है, मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता। उसको क्यों गिनते हो? ठीक है, लिखा है लेखक ने, अब उसकी उस वक्त की घटना, उस वक्त का परिस्थिति क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन बाकी एरिया, बाकी किताबें, बाकी टीचिंग यीशु की, पतरस की, पौलुस की, उसको क्यों इग्नोर करे इस एक वचन को लेकर? वाह, सी दैट। जी सर। चलिए, सर क्लियर करना था, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। जी 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 जी, थैंक यू, आपने कॉल किया, गॉड ब्लेस यू। ठीक है सर, शुक्रिया। समझ जाए या थैंक यू। एक सेकंड रुक जाइए। वाह, इंटरेस्टिंग सवाल, और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको खूब शेयर करें, देखें, मैं इसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा ना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीच में जब हाफ टाइम हो जाता है, यानी कि 8 से 8:30 तक, यानी कि हाफ टाइम, तो आपके बीच में मैं अनाउंसमेंट लाता हूं। अनाउंसमेंट ये है, मसीह मंथन बैठक हिंदी इंग्लिश आपके बीच में आ गया है। मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बड़ा मूवमेंट है, कार्य है, जिसमें हम बहुत कुछ कर रहे हैं। डिसाइपलिंग कर रहे हैं, चर्च प्लांटिंग का काम कर रहे हैं, मिशनरीज को बना रहे हैं या उनको तैयार कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं भारत के अलग अलग कोनों में। और ऐसे करके साथ ही साथ मसीह मंथन के पेज से, फेसबुक पेज, यूट्यूब से भी हम सबको मौका दे रहे हैं, आइए प्रचार करिए, खरी शिक्षाओं का प्रचार करिए। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। अगर आपको कोई कहता है अलाना फलाना, अगर आपको कोई कहता है कि तुम तो लेडीज हो, तुम प्रचार नहीं कर सकती, उसको नमस्ते बोलिए। क्यों? क्योंकि ना तो डैनियल राज बड़ा है, ना वो कोई और। सबसे बड़ा वचन है बाइबल, जिसको कहते हैं परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16 क्या कहता है? पवित्र शास्त्र दिया गया है धर्म की शिक्षाओं के लिए, मतलब परमेश्वर के राज्य की शिक्षाओं के लिए, सुधार के लिए। आप इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, क्योंकि वही 2 तिमोथी 2:15 पौलुस कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को ठीक से इस्तेमाल करना। यीशु का मिशन, यीशु का मैंडेट, यीशु की महान आज्ञा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। आप कुछ डॉक्ट्रिन ऐसे बन गए हैं सिद्धांतों के चलते, क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन के चलते, उन्होंने ये क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 14:34 और आई थिंक 2 तिमोथी 2:7-8 या 1 तिमोथी 2:7-8 वहां पे लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। इसको लेकर ऐसा क्या कहते हैं ना, एक कानून बना दिया कि देखो लिखा है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में घुसो, उसके पास्ट भूमि में घुसो। किसको लिख रहा है? किसी की पत्नी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी है, तो पति पत्नी चुप रहे, वो आपस में देख ले। हमको जो जितनी महिलाएं हैं उनको क्यों रोक दिया गया है? ठीक है ना। मत्ती 28:18 से 20 तक ये है सबके लिए मैंडेट है, ये पुरुष और स्त्री, जिसको पौलुस की मिनिस्ट्री में महिलाएं हैं। तो मसीह मंथन, मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, मसीह मंथन दोनों को मौका देता है। पास्टर पुरुष भी बन सकता है, पास्टर महिला भी बन सकती है। पास्टर पुरुष, पास्टर महिला बपतिस्मा दे सकती है, शादी करा सकती है, मैयत करा सकती है, प्रभु बोझ दे सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। अगर कोई विचित्र प्राणी अगर ये पूछता है मेरे ये स्टेटमेंट को सुनकर कि बाइबल में कहां लिखा है कि दे सकती है, तो मैं उनको पूछूंगा कि बाइबल में कहां लिखा है कि नहीं दे सकती, वो निकाल के बताओ। तो जो चीज का बात ही नहीं है उसके ऊपर बहस क्यों? तो मसीह मंथन से आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो इनसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना, और मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मसीह मंथन की तरफ से यही है कि खरी शिक्षा जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। तो इन नंबरों पे फोन करें। नंबर क्या है? सिस्टर नीता जी का नंबर ये है, ब्रदर नरेंद्र राव का नंबर ये है, उसके बाद में सिस्टर समीक्षा का ये नंबर है, ब्रदर शामी का ये नंबर है, फिर उसके बाद में सिमरप्रीत जी का ये नंबर है, ब्रदर जितेंद्र कुमार का ये नंबर है। ऐसे करके टोटल 6 नंबर है। अब मैं इसको बहुत तेजी से बोल गया हूँ, आप बाद में पॉज करके या आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप अपना कॉल कर सकते हैं। MMB का पेज है, लाइक करें, जैसे मैंने कहा MMB ऐप है, एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों भी हैं। MMB वेबसाइट है www.masihmanthan.com, आप विजिट कर सकते हैं। और मेरी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता ना। मसीह मंथन एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में नहीं, लेकिन पूरे भारत में।
ठीक है ना, वो क्या है, इस वचन के मुताबिक हम बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के चलते पैसे नहीं, पैकेट, या दोनों भी पास से आता है, पैकेट 2000 की राशन पैकेट हम उन तक पहुंचा रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए, अब क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, मैंने कहा था या तो आप डायरेक्ट करो या तो फिर आपको मुझ पे भरोसा है, आप मुझे जानते हैं, आप मसीह मंथन को जानते हैं, हम क्या काम करते हैं उसको जानते हैं, आप हमारे पास में आ सकते हैं और इस बहन को सुमन वैद को आप कॉल करके आप अपनी राशि जो भी आपका अमाउंट है आप इनको दे सकते हैं। लेकिन इनको कॉल नहीं करना कि हमको पैसे की मदद करो, ये उनके लिए, ये नंबर उनके लिए नहीं है। तो मेहरबानी करके ये नंबर पे आपको सिर्फ पैसे देने के लिए नंबर है, लेकिन बाकी किसको क्या करना है वो पीछे 6 नंबर, और जितने पास्टर्स हैं, सेवक हैं किसी भी जगह से भारत के, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस क्लिप डालेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस क्लिप डालेंगे मेरे नंबर पे, ये वाला। ओके, तो इसके चलते मैं समझता हूं कि आपको सारी चीज़ें बता चुका हूं। एक और चीज़ ऐड करना मांग रहा हूं जो कि अभी से शुरू करूंगा, बाकी आगे भी चलेगा। वह यह है कि बहुत सारे मिशनरीज़ को, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक हम 5 से ज़्यादा मिशनरीज़ को नियुक्त कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर, और उसकी पूरी देखरेख मैं करता हूं और साथ ही साथ जो हमारी टीम है वो करती है, ठीक है ना, जिसके चलते कम से कम एक परिवार के प्रति 10,000 रुपए हम एवरी मंथ, प्रति महीने उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें कोई अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बाकी प्रभु संभालेगा। जी, वापस आते हैं, इस नंबर पे फोन करना है और अपना प्रश्न पूछना है। आइए पूछते हैं जी, एक सवाल, जी पूछिए। सर जी, प्रेज द लॉर्ड। सर, मेरा नाम नरेश सेठी है जी, मैं जगदलपुर बस्तर से हूँ। सर, मेरा सवाल है जी जी, उसका 13वां पद से लेके मुझे आपसे कुछ कंफर्म करना है सर। जी, आपकी वॉइस कट रही है, आप फिर से पूछिए। सर, लूका रचित सुसमाचार जी, उसका 11वां अध्याय जी, 13वां वचन। जी, सर, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते जी। हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है सर। जी, बिल्कुल 100%। जी, जी, मैं भी इसको मानता हूँ। जी, लेकिन इसमें लिखा है सर, 13वां अध्याय में लिखा है, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जी। यहाँ पर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पवित्र आत्मा मांगने वाले को क्यों न देगा, क्यों सर? जी, ओके ओके, ये आपका प्रश्न है जी जी। ओके, अब शांत होके सुनिए। क्या नाम बताया आपने? जी, आपने आपका नाम क्या बताया? नरेश सेठी। वापस बोलिए जी, वापस बोलिए, हेलो। आपका नाम वापस बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नरेश सेठी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, बस्तर। दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुन नरेश सेठी। जी जी, ठीक है, नरेश शेट्टी कुछ सुनाई दे रहा है। एनीवे, जी शांत हो जाए, सुन लीजिएगा ना। जिस स्क्रिप्चर का जिक्र ये कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे जब मांगते हो तो तुम दे देते हो, पत्थर तो रोटी, पत्थर नहीं, रोटी मांगता तो पत्थर नहीं देते, मछली मांगता तो आप सांप नहीं देते, अंडा मांगते तो बिच्छू नहीं देते, पवित्र आत्मा मांगोगे तो प्रभु क्यों नहीं देगा। फिर वापस कहूंगा, किसी एक वचन को उठाकर क्या हम डॉक्ट्रिन बना दें? चलिए, दूसरी चीज, परमेश्वर का दास पौलुस वो कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु बुला नहीं सकते। तो ये बाद में आया, यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने से पहले कहा। जिस ट्रांसलेशन को हम पढ़ते वो हिंदी होता है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, लेकिन जब यीशु बोल रहे थे तो वो यूनानी था, ग्रीक। तो ग्रीक में अगर यीशु कह रहे तो जरूरी नहीं है कि उसका मतलब यही हो कि तुम मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि यीशु ने नहीं दिया, तब यीशु कहना चाह रहे होंगे कि तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन वही यीशु कहता है, यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय से शुरू होता है कि मैं भेजूंगा। आप सुन रहे भाई साहब? जी, आप सुन रहे भाई साहब? जी 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 जी, सुनते जाइए, ठीक है ना। और दर्शक जितने देख रहे हैं 1300 के ऊपर, आप लोग भी सुनते जाए। उसके बाद यीशु कहता है यूहन्ना 14, 15, 16 में, मैं भेजूंगा। तो यहां पर क्या है, तुम मांगोगे
तुमको मैं दूंगा। एक जगह पर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा। अब हम किसको लेके चले सर? ये एक बात है। दूसरी बात किसका आवाज है? जी जी, आपके पीछे का म्यूजिक बंद करो, आपका पीछे का आवाज बंद करो जी। दूसरी बात, जिसने मांग लिया, सोचो मांग लिया मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, उसको मिल गया। दूसरी तरफ परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दे दिया, तो क्या यह वचन उसके लिए फिर भी लागू रहेगा? नहीं, यह वचन उसके लिए लागू नहीं होगा। तो सीधी बात क्या है? यीशु ने कहा ठहरे रहो। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यीशु ने कहा लूका 24 के 47 में आगे कहता है ठहरे रहो कि जब तक पिता ऊपर से वो प्रतिज्ञा, कौन? पवित्र आत्मा नहीं भेजेगा, नहीं जाना। तो वहां पर लिखना चाहिए ना कि तुम मांगो और जब तुमको मिल जाएगा तो खुद ही चले जाना। ऐसा क्यों नहीं लिखा? यह प्रश्न उठता है। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर उसके बाद यूहन्ना माफ करे, 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ऐसा लिखना चाहिए ना कि आपका शरीर तो मंदिर है, लेकिन जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ये लिखना चाहिए था। तो एक वचन को लेके कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनता सर। दूसरी बात सर, एक बात और बोलना चाहता हूं सर। मुझे पहले इसको खत्म करने दीजिए जी। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मांगा तब मिला, कुछ लोग कहते हैं देखो हाथ रखा तब पवित्र आत्मा मिला। तो मेरा प्रश्न यह है, कुरनेलियुस के टाइम पे प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय वचन 34 से आगे वो वचन से पतरस बात ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा खुद उतर गया। फिर ये क्या है? कॉमन सेंस। तो कुछ जगह पे अंधों को यीशु ने छूकर आंखें ठीक करी, कुछ को कहा कि रास्ते में ठीक हो जाओ, कुछ को कहा कीचड़ लगा लो, आगे आ जाओ, कीचड़ लगाता हूं तुम देखोगे। ऐसे 3-4 तरीके हैं चंगाई देने का, तो उसमें से कौन सा पकड़े? तो आपको समझना होगा, एक वचन को लेकर डॉक्टर नहीं बनते। जी भाई साहब पूछिए क्या बोलना है? सर 1 मिनट सर, आपको सैल्यूट है सर मेरी तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त आपका एक्सप्लेन है सर, और बहुत अच्छा। मैं पूरे 1.5 साल से आपका पूरा एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा हूं, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत जी भैया, थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, कट नेक्स्ट जी। जय मसीह जी, जय मसीह। थोड़ा जल्दी पूछिए सिस्टर। मेरा नाम सुषमा है, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। मुझे ये पूछना था, मैं ये पानीपत हरियाणा से बोल रही हूँ इस टाइम जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ पास्टर जी, कोई कहते हैं कि बपतिस्मा लेने का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, आपसे हमारे पाप क्षमा नहीं हुए क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, तुम सेवा नहीं कर सकते, ये सब बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जी जी जी, ओके। आप नेपाल से हैं? हाँ जी, और मैं इस टाइम हरियाणा पानीपत में रह रही हूँ। ओके ओके, गुड। आपका नाम क्या है? सुषमा जी। अब शांत हो जाए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। दोस्तों, बहन का नाम सुषमा है और इनका प्रश्न ये है, उद्धार हो गया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। अगर ये पत्थर की लकीर है वचन के हिसाब से, उनके हिसाब से भी वो कहते हैं कि देखो बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, निकालो जल्दी से यूहन्ना की किताब, माफी चाहूंगा, मरकुस की किताब उसका 16 का 16, द बुक ऑफ मार्क 16:16। अब एक वचन ये है, उसके अलावा बहुत सारे वचन हैं, उसको भी ध्यान रखना है। तो मैं जब कोई वचन कोट करता हूं तो मेरे दिमाग में है कि इसी का पैरेलल बहुत सारे और जगह पे है, जिसको पौलुस जिक्र करता है, यीशु जिक्र करते हैं और पतरस जिक्र करते हैं ना। मरकुस का 16:16 देखते क्या लिखा है। लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ऐसे पढ़ने से क्या लगेगा कि आपको उद्धार पाना है और बपतिस्मा लेना है, जो कि ऑब्वियस है, करना भी पड़ेगा। लेकिन नीचे का लाइन क्या कहते देखो, लिखा है परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पे जोर किस पे है, विश्वास पे या बपतिस्मा पे? तो लिखना क्या चाहिए था यीशु ने कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो बपतिस्मा को जोड़ना था, लेकिन नहीं जोड़ा। रोमियो की किताब निकालो जल्दी से, 5:1, रोमियो 5:1, द बुक ऑफ रोमन्स 5:1। मेरे साथ बने रहें।
मैं वापस कहता हूं कि मैं ये प्रोग्राम तब तक चलाता रहूंगा जब तक कि आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं होते। जिसका कॉल वेटिंग पे जाता है आपको चिंता नहीं करना है, आपको कल फिर ट्राई करना है, ठीक है ना, मिल जाएंगे हम। लिखा है रोमियो 5:1, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5:1, लिखा है अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ऐसा लिखना चाहिए ना, अंत हम विश्वास और बपतिस्मा से धर्मी ठहरे, नहीं लिखा। पौलुस कहता है विश्वास से धर्मी ठहरे। तो पास्टर डैनियल आपका कहने का मतलब यह है कि हम बपतिस्मा ना लें? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 28:18 में, उसने कहा कि जाओ और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा बनाओ। इसको कहते हैं टोटल मैंडेट, जिसमें सब आ गया, 1 2 3, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ऐसा है। लेकिन जैसे बहन ने कहा कि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ, और हो सकता है सुषमा, राइट जी? सुषमा जी आप सुन रही हैं? जी जी जी, हो सकता है कि बहन का बपतिस्मा नहीं हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो आसपास को ये जिनको जानती है उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। ढेर सवेर उनका बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक बपतिस्मा नहीं हो सकता, नहीं हुआ, तुम प्रभु की बेटी नहीं हो, तुम नरक चली जाओगी, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। ये टोटल मूर्खता है, टोटल मूर्खता है। ऐसा कोई वचन नहीं है कि आपने उद्धार तो पा लिया, फिर उनका क्या? जैसे डाकू जिसने यीशु पे विश्वास किया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो यीशु ने उसको बोलना चाहिए था कि देख भाई, मैं तो मर रहा हूं, तू अच्छा किया विश्वास कर लिया, एक काम कर, सिपाही से बात करके क्रूज से नीचे उतर, बपतिस्मा ले ले, फिर वापस क्रूज पे चढ़ जा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, उसको आखिरी क्षण पे वचन मिला डॉक्टर की तरफ से, नर्स की तरफ से, कंपाउंडर की तरफ से, या जो उसको लेकर गया उसकी तरफ से, यार तू मर रहा है, यीशु को स्वीकार कर, आखिरी क्षण में तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो क्या उसको ये कहें कि अरे रुको रुको रुको, मरो मत, तुमको पहले बपतिस्मा देंगे फिर तुम मरना? ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर कोई सिखाता है कि उद्धार हो गया, बपतिस्मा लेना ही है, क्यों? क्योंकि तुम बपतिस्मा नहीं लोगी तो तुम नरक जाओगी, ये डॉक्ट्रिन, ये स्टेटमेंट टोटल गलत है। जी सुषमा जी। जी, मैं पाशा जी, मेरा बपतिस्मा तो हो गया, मैं बपतिस्मा ले चुकी हूँ, पर ये है कि जब हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश में जाके, जैसे मैं आपकी टीचिंग सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ ये टीचिंग मैं अपने देश में जाके, मेरी गांव में जाके सब सुनाओ। तो सेवा करने के लिए जब कोशिश करो तो पढ़ा लिखा चाहिए, इतना पढ़ा लिखा चाहिए कि उन्हें समझा, इतना तो आता है सर जी। अभी सेवा करने के लिए बहुत कठिन है कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम इस लायक की नहीं हो, तुम्हारा मतलब ये सब, तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, तुम अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तुम ऐसे हो के आई हो, इस सब चीज में दिल बहुत छोटा कर देते हैं। जी जी जी, अब जरा ध्यान से सुनिए सुषमा जी, किसी की नहीं सुनना है आपको। मैं वापस कहता हूं दर्शकों, आपको भी किसी की नहीं सुनना है, आपको यीशु की सुनना है। यीशु के पास जो भी आया, सुषमा जी ध्यान से सुनिए, यीशु के पास जो भी आया, वो यूहन्ना का 4 अध्याय की वो 6 पति कर चुकी औरत, वे विचार की जिंदगी, और ऐसे कई महिलाएं, और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कोई पढ़ाई नहीं है। प्रेरितों का किताब 4 अध्याय में पतरस और यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है सुषमा जी? कि वो अनपढ़ थे, तो फिर वो कैसे सेवक बन गए? नंबर 1। नंबर 2, क्या यीशु मसीह पढ़ाई के बेस पे हमको चुनता है? हमारे टैलेंट के बल पे हमको चुनता है? जी नहीं। यीशु कहता है मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं। और जिससे अभी आप सवाल पूछ रही है ना सुषमा जी, और जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आज का 4था एपिसोड, ये डैनियल राज भी 5वीं क्लास 3 बार फेल है। तो मैं कैसे स्टडी कर रहा हूं? मैं कहां से ये बातें बता पा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको दिया गया है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 के अनुसार, कि वो अभिषेक, जिसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर दिया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो सिस्टर, आपको कहता हूं, डंके की चोट पे सेवा करो, किसी के बाप से नहीं डरना। ये मेरी स्टाइल है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, किसी के बाप से नहीं डरना। डंके की चोट पे सेवा करो, बपतिस्मा दो, प्रभु बोझ करो, क्या कहते हैं, टीचिंग दो, चेला बनाओ, चर्च प्लांटिंग करो, आप सब कर सकती हैं सिस्टर जी। जी, पर जी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ा कि तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं। पर ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद भी तू इतना बीमार क्यों, तेरे पाप अपराध नहीं क्षमा हुए। वो दूसरा विषय सिस्टर, वो दूसरा विषय है, उसको अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मसीह मंथन बैठा है, मसीह मंथन से जुड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है। जी प्रश्न पूछिए। हेलो जी, पास जेम्स सर जी। जी, पीछे की आवाज बंद करिए सर। जी बिल्कुल बंद है सर।
जी और जी पहले तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जी आपके वचनों के द्वारा ना मैं तो ये घोषणा करना चाहता हूँ जी कि हमें क्रिश्चियंस और मसीही में अंतर पता लग गया। अरे वाह, क्या सबसे बड़ी बात ये है, क्या बात। आज मैं कहता हूँ आपकी टीचिंग के द्वारा सबसे मेन बात जो हमारे लिए ये है कि हमें ये पता चल गया कि क्रिश्चियंस और मसीहत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, बिल्कुल बेटर है। और जी। अब सर क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन सर ये है, मैंने आपको एक फोटो भेजा था, परसों भेजा था, कल मेरा कॉल नहीं लगा जी। तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ जी। कि उस पिक्चर में दिखाया गया कि एक पंजाब का पास्टर है, बहुत जी। नामी पास्टर है जी। और उसके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं जी। तो वो पिक्चर जैसे ही मुझे मिला तो मैंने एक विश्वासी को भेजा, अभी मैं तो उसको क्रिश्चियन ही कहूंगा कि उसकी बातों से। जी। तो वो बोल रहा है कि उसने मुझे रेफरेंस पास्टर जी 2 दिए हैं, जी। तो बच्चों से पता लग गया। जी। अभी हमने घोषणा भी तो करनी है ना आपके प्रोग्राम के द्वारा। जी। जी। तो पास्टर जी वो बोल रहा है कि जब यीशु मसीह चलता था उसके साथ जो उसके चेले चलते थे वो उसके बॉडीगार्ड थे, जी। क्योंकि वो बोल रहा है कि जब उसको जिस औरत को 12 वर्ष का रोग था ना, जी। वो उसको टच नहीं कर सकी, क्योंकि अगर इस तरह उसके पास सभी जाते तो यीशु मसीह के कपड़े तक वो पाड़ देते खींच खींच जी। के। तो कहता है कि उस वक्त उसके चेले उसका बॉडीगार्ड का काम भी करते थे। ओके। और उसके बाद सर जी उसने एक रेफरेंस और मुझे दिया। जी। वो बोल रहा है जिस रात यीशु पकड़वाया गया ना, जी। तो उस रात भी उसको जब वो सेना पकड़ने आई, जी। सिपाही पकड़ने आई, जी। तो जो पतरस था उसने तलवार निकाली और उसका कान उड़ा दिया। जी। तो वो बोल रहा है कि अगर यीशु का वो बॉडीगार्ड नहीं था फिर उसने ये कार्य क्यों किया। जी। तो सर आज ये 2 रेफरेंस ले रहे हैं ये लोग, और भी इनके पास रेफरेंस होंगे क्योंकि शैतान को वचन का ट्विस्ट करने का बहुत शौक है। जी बिल्कुल। तो पास्टर जी एक तो आप ये बात क्लियर कीजिए। बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल ठीक है जी। करूंगा। और एक सर एक क्वेश्चन सेकंड और है, पहला इसको दोनों करने, आपने पहला इसको करने दो बताने हैं। सर, पहला इसको करने दो, पहला इसको करने दो। जी जी सर, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे लाइन में, ठीक है ना। ना दोस्तों आपने सवाल सुन लिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है। ये कह रहे हैं कि यीशु के साथ में यीशु के 12 चेले चलते थे, 12 के अलावा 70 भी चलते थे। मराठी ट्रांसलेशन कहता है नॉट 70 बट 72। एनीवे कोई बात नहीं, 70 हो या 72, लेकिन ये साथ में चलते थे। तो मैं और फिर ये कह रहे हैं कि जैसे उनके साथ में थे इसके लिए चलते, वो जो पंजाब का कोई सो कॉल्ड फेमस उसके साथ में भी बॉडीगार्ड चलते हैं, उसका सहारा लेकर ये बॉडीगार्ड को रखते हैं और कहते हैं कि देखो लोग इनको ना छू पाए, जैसे यीशु नहीं छू पाते थे, उसके चलते ये सहारा लेकर बातों को करते हैं ना। फिर दूसरा ये भी कहा जो मेरे को बहुत ठनका समझते हैं, टक करके लगा कि पतरस ने सिपाही का कान काटा, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उसको रखा था। तो प्रश्न ये उठेगा, आप भी मेरे साथ में जो भाई साहब सुन रहे हैं वो भी सुनेंगे, क्या यीशु ने पतरस को कहा था कि जाके कान काट दे? नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस वचन का ऐसा सहारा लेता है कि कहता है कि पतरस को इसलिए रखा था कि वो उसका कान काटे, और इसी के चलते हमने भी बॉडीगार्ड रखे बंदूक के साथ और तलवार के साथ, तो फिर प्रश्न उठेगा क्या यीशु ने कहा था कि पतरस को जा उसका कान काट दे? अगर यीशु ने कहा था कि जाके पतरस उसका कान काट दे तो फिर यीशु ही उसके कान को जोड़ देता, ये क्या लॉजिक है? तो टोटल गलत। यीशु को इस तरीके से पेश करने वाला मूर्ख नहीं महामूर्ख है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो। दूसरी चीज बहुत सटीक सुनिएगा भैया, और जितने दर्शक हैं 1500 के ऊपर वो भी सुनिएगा, क्या यीशु कभी अकेला नहीं हुआ? मैं बताता हूं कहां कहां। अगर ये कहते ना कि यीशु के साथ हमेशा रहते थे, तो फिर मैं पूछूंगा मत्ती की किताब 10 में 12 को भेजा कि जाओ राज्य का प्रचार करो, तब यीशु के साथ कौन था? दूसरा, उसने लूका के 10 में 70 को भेजा, तब यीशु के साथ कौन था? तीसरा, जब यीशु ने यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में वो जो औरत थी ना जो कुएं के पास पानी भरने आई थी, वहां यीशु अकेला था लेकिन उसके चेले नहीं थे, तो वहां यीशु बॉडीगार्ड के साथ में क्यों नहीं था? तो फिर इसको भी कहेंगे कि मूर्खता। तो जिसके चलते भाई साहब ये वचन को लेके थोड़ मरोड़ के पेश करते। आपने और एक कहा कि उनके हिसाब से आपने कहा कि 12 साल से लहू बहने वाली औरत यीशु को ना छू सके, जिसके चलते वो लोग वहां पे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह ने कहा था कि भीड़ को रोको, उनको मुझे छूने मत दो? ऐसा एक वचन कोई निकाल के बता दे कि यीशु ने खुद कहा हो कि भीड़ को रोको, मेरे पास आने मत दो, बल्कि ऐसे वचन लिखे हैं कि भीड़ को आने दो, बच्चों को आने दो, मुझे छूने दो। ऐसा वचन है। क्या बात करते हैं ये लोग जी? या तो मैं समझता हूं कि ऐसा टोटल बातों को करना, अच्छा जो बॉडीगार्ड लेकर घूमता है उनका अपना कोई
प्रॉब्लम होगा, उनको अपना कोई डर लगता होगा, उनकी कोई अपनी समस्या होगी, लेकिन बाइबल के अंदर बॉडीगार्ड लेकर घूमना मना है। दूसरे शब्दों में आपको क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? अच्छा, एक आखिरी चीज, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा भैया। जी जी। यीशु के साथ 12 चेले थे, उसका रेफरेंस लेकर कहते हैं कि हम भी बॉडीगार्ड रखें। तो मैं उस पंजाब के सो कॉल्ड आदमी से और उसके बॉडीगार्ड से इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्या पूरी जिंदगी उनको बॉडीगार्ड बना के रखोगे? क्या उनको नहीं है वचन? उनको नहीं कहा जाके चेला बनाओ? उनको नहीं कहा जाके सुसमाचार सुनाओ? तो उनको बॉडीगार्ड बनाने वाला कॉन्सेप्ट बाइबल में कहां पर है? तुमको चेला बनना है, तुमको चेला बनाना है। तुम जिसको बॉडीगार्ड रखे हो उनको भी यही सिखाना है। अगर सेवा का डर इतना है कि तुमको बंदूक लेकर घूमना पड़ रहा है तो सेवा छोड़ दो। जी भैया, आगे पूछिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या वो आज के बॉडीगार्ड को तैयार कर रहे हैं कि जाइए आप भी सुसमाचार प्रचार कीजिए? उनके बॉडीगार्ड ने सर बाइबल को मेरे ख्याल में देखा भी नहीं होगा, उनका काम ही नहीं है जी। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर सुनिए आप जी। और आपने सर इसका भी एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर ही देना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम बता सकते हैं जनता को, लोगों को, कि सच्ची शिक्षा क्या है। जी पाठक जी, जिस तरह मत्ती 7:21-22 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं जी, ये प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बोल रहे हैं जो बिल्कुल पास्टर हैं जी, या जो अपोस्टल हैं, जो साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि उस दिन अनेक मुझे कहेंगे कि हमने तेरा नाम लेकर क्या भूत नहीं निकाले, या हमने तेरा नाम लेकर बहुत चमत्कार नहीं किए। तो यीशु से कहता मैं उन्हें साफ साफ, यीशु से यहाँ बोल रहे हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता जी, ए दुष्ट ए कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ जी। और पास जी ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है बाइबल में जहां पर यीशु जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि भले ही तुम सब कुछ करते हो, अगर तुम में मेरी बातें नहीं बनी तो तुमको मैं बिल्कुल इनकार करता हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो पास जी अभी क्वेश्चन शुरू होने वाला है इसमें एक। पास जी बाइबल में ये लिखा है, जिस तरह भी आपने 2-3 चीज में बताया, आपने 16 में भी यही बताया कि जो विश्वास करे उसका उद्धार होता है, वो सीधा स्वर्ग जाएगा जी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुमने भले ही विश्वास किया, तुम्हारा भले ही उद्धार हो गया, लेकिन तुमने मेरी शिक्षाओं को बिगाड़ दिया जी। सुनिए बात मेरी बड़े ध्यान से, आज लोग सर इसी में कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं जी। लेकिन उधर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुमने विश्वास किया, जैसे आपने बोला कि एक व्यक्ति अभी मर रहा है तो उसको हमने बोला यीशु को ग्रहण कर, वो बोलता मैं ग्रहण करता हूं, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, बाइबल साफ बताती है। लेकिन पास्टर जी यहां पर उस इंसान के पास सारी जिंदगी मौका है कि वो क्या प्रचार करता है जी। इसीलिए यीशु बोल रहे हैं कि भले ही तुमने मुझे स्वीकार किया, मेरी सब बातें मानी, लेकिन तुम्हारी और मेरी बातों का एक तालमेल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझ में मेरे में तुम्हारी बातें नहीं बनी है, तो तुमको मैं साफ इनकार करता हूं। यीशु का इनकार का मतलब है वो सदा नरक जाएगा जी। बिल्कुल सही। तो पाठ जी अगर एक प्रचारक है, मान लीजिए अभी तो मुझे तो पता लग गया कि क्रिश्चियनिटी और मसीह में क्या फर्क है जी, लेकिन आज के मेरे ख्याल में 70 या 80% लोगों को नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी और मसीह में क्या फर्क है। तो उन लोगों के माध्यम से मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने उसका आंसर देना है कि मान लीजिए एक प्रचारक है, वो पिछले 20 साल से बपतिस्मा लिया हुआ, उसने प्रभु का पवित्र आत्मा भी पाया हुआ है, वचन के अनुसार से सब कुछ पाया हुआ है, लेकिन वो चर्च को जो चला रहा है वो गलत शिक्षाओं से चला रहा है, वो अन्य भाषा भी बोल रहा है और वो पीछे भी गिरा रहा है, वो सारे कार्य कर रहा है और वो प्रचार इतना अच्छा करता है कि वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग बोल रहे हैं कि इसके जैसा प्रचारक कोई नहीं है। लेकिन पास्टर जी बाइबल में यीशु मसीह तो मत्ती 7:21-22 में ये बोल रहा है कि तुमको मैं नहीं जानता, क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है। तो पार जी अब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताइए कि ऐसे लोगों के ऊपर जो आज विश्वास करके क्रिश्चियंस बने हुए हैं, वो मसीह नहीं बन रहे हैं, तो पास्टर जी उनको ये बात इस प्रोग्राम से बताइए कि क्या वो लोग जितना मर्जी वो प्रभु में बड़े हों वो नरक जाएंगे? क्योंकि वचन कहता है कि तुम विश्वास करो तुम मेरे पास आ जाओगे, प्रभु कहता है। तो इस वचन में प्रभु बोल रहा है कि तुमने जो भी कार्य ये किए हैं, जो गलत शिक्षा दी है, या तुमने दुष्ट लोगों को, लोगों मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वचन को उन्होंने फोल्ड कर दिया है। ओके पास्टर जी देखिए बात सुनिए, आज पास्टर जी सारी मसीह इसी चीज के ऊपर टिकी हुई है। राइट, ठीक है, बिल्कुल सर। मेन पॉइंट ही है, आपने प्रोग्राम क्यों शुरू ये किया है, क्योंकि पास्टर जी हमें सारी जिंदगी तमाम उम्र यही ना पता लगा कि मैं क्रिश्चियन हूं या मसीह हूं, तो फिर बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा ना। ठीक है, आपकी टीचिंग से मुझे सर 2 साल में ये पता लग गया कि मुझे संसार क्रिश्चियन बनाना चाहता था, आपकी टीचिंग से मैं मसीही बन रहा हूं। क्या बात है। चलिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं जी। थैंक यू सर, आप इस बार बताइए। और मैं प्रभु को हजारों धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आप जैसे 5 बड़े
को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर लोग बाइबल को सही ढंग से पढ़ के चले ना तो हमारा इंडिया में मसीहत बहुत ज्यादा काम कर सकती है, और लोग बढ़ना नहीं चाहते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब, थैंक यू। ना आपने सब सुन लिया है, भाई की आवाज बहुत कड़क है और स्पष्ट है, ताकि आप तक मैसेज भी पहुंच जाए, तो मुझे उनके क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मत्ती 7:21 का कोट करके उन्होंने बातें करी, फिर उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में ऐसे चल रहे हैं कि लोग बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, XYZ। फिर यीशु मसीह कहता है विश्वास करो उद्धार हो जाएगा, बट कार्य का क्या? बड़े ध्यान से सुनिएगा, याकूब की किताब 2 अध्याय वचन 19 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। लिखा है दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतें भी यीशु पर विश्वास करते हैं, तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? तो शब्द फेथ, शब्द विश्वास के बेस पे आप किसी को घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर विश्वास करता है इसलिए ये स्वर्ग में जाएगा। कार्य भले जादू टोना व्यभिचार भ्रष्टाचार पाप और दुनिया भर की शैतान की बातें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है बाइबल का संदेश? जी नहीं, टोटल गलत हो जाएगा। विश्वास के साथ साथ चलता है कार्य, जिसका जिक्र उसी याकूब की किताब 1 अध्याय वचन 20-21 से आगे पढ़ता है। कहता है कि तू वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं पर उसके ऊपर चलने वाला बने। फिर साथ में ये भी कोट करता है कि एक्शंस, वर्ड्स एंड एक्शन हैज टू गो टुगेदर, दोनों को साथ में चलना होगा। मैं विश्वास करता हूं किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। बस यहां पे खत्म हो जाता है। जी नहीं, मेरा जीवन का क्या, मेरा जीवन का क्या, मेरी बातों का क्या, मेरे आचरण का क्या? भाई साहब ने बात करते करते और एक बात करी कि पंजाब में कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं या लोग हैं, क्योंकि भाई पंजाब से हैं, कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, उनके प्रचार को सुनकर भीड़ की भीड़ आती है। फिर अगर ऐसा है कि प्रचार के बेस पे भीड़ इकट्ठा करना है, तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री है वो तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, रामदेव बाबा और भी तगड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे जो बिजनेस करते हैं ना सेकुलर पे, वो तो इन सबके बाप हैं, बेहतर प्रचार करते हैं। तो क्या प्रचार के बेस पे कोई अच्छा प्रचार करता है इसलिए उसको घोषित कर दे कि ये नंबर 1 प्रीचर है? जी नहीं, प्रचार के साथ साथ उसकी डॉक्ट्रिन चेक करो, उसकी टीचिंग चेक करो, उसका वचन के साथ में मेल खाता है वो चेक करो। ऐसे बोलने के लिए तो सोशल मीडिया पे कई लोग घंटों बात कर सकते हैं, मैं तक भी घंटों बात कर सकता हूं अगर आप मुझे मौका देते। लेकिन क्या फायदा उस प्रचार का, क्या फायदा उस विश्वास का जो यीशु को ठेस पहुंचा रही है, ये यीशु को ठोकर पहुंचा रही है और बाइबल के विरोध में। चमत्कार आपके हाथ से हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो चमत्कार बाइबल पे लाइन अप होना चाहिए, बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप पीछे गिरा रहे हो, नीचे गिरा रहे हो, आप फूक मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, अन्य भाषा में बातें कर रहे हो और कह रहे हो कि ये परमेश्वर की भाषा है जो कि बाइबल के अंदर मैच नहीं करती, और आप ऊपर से बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। भाई साहब अगर आप लाइन पे हैं तो और एक बात सुनिए, इसी के साथ कनेक्ट भी कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने 1600 लोग देख रहे हैं। चमत्कार के नाम पे, मेरा शब्द कठोर है लेकिन सुन लो, चमत्कार के नाम पे उल्लू मत बनिए। मैं रिपीट करता हूं कि चमत्कार के नाम पे उल्लू मत बनिए। आप मस्जिद चले जाओ, वहां का मौलाना दुष्ट आत्मा निकालता हुआ मिल जाएगा। आप किसी क्या कहते हैं कुंडलिश जो हिंदू लोग चलाते हैं उनके पंडित के पास चले जाओ, वहां भी आपको दुष्ट आत्मा निकालते वाले लोग मिल जाएंगे। वहां पे चर्चों, माफ करें, मंदिरों में, मस्जिदों में चमत्कार होते हैं। किडनी में से पत्थर निकल रहे हैं, उनके हाथ ठीक हो रहे हैं, जॉइंट पेन ठीक हो रहे हैं, उनका कैंसर ठीक हो रहा है, ये तो सब कर रहे हैं। तो क्या चमत्कार के बेस पे हम ये घोषित करें कि देखो क्योंकि ये पास्टर चमत्कार कर रहा है इसलिए ये सच्चा है? जी नहीं, उसके चमत्कार पे नहीं, उनके प्रचार पे नहीं, वो वचन पे कितना चल रहा है इस पे तय होता है। जी भाई साहब, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आखिरी कॉल होगा शायद। जी प्रश्न पूछिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। अच्छा, प्रकाशित वाक्य का सर प्रश्न है सर, 14 अध्याय में जो लिखा गया 1,44,000 सर, जी, जो बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। क्या 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 वापस बोलिए। जो प्रभु के साथ आने वाले हैं सर बादलों पर 1,44,000। एक सेकंड, आपका माइक को पहले ठीक कर लो क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा, प्रकाशित वाक्य पुस्तक पर लिखा गया है सर, हाँ, 1,44,000 हाँ जन के विषय में, हाँ जी, जी वे लोग पवित्र लोग हैं। एक कौन से मनुष्य है सर? जी, और आगे नेक्स्ट। जी, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पर लिखा गया है कि बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ
1,44,000 जन आने वाले हैं। एक सेकंड, आपको किसने कहा कि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में 1,44,000 यीशु के साथ आ रहे? ऐसा लिखा हुआ मिला है आपको उसमें? जी वहां तो लिखा है। आप पढ़ के सुनाइए, आप मुझे वचन बताइए। रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय में लिखा गया सर कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। पवित्र लोग कौन है सर? अरे भैया, आपका प्रश्न ठीक करो। पवित्र लोग कौन है ये पूछ रहे हो, या 1,44,000 यीशु के साथ आ रहे वो पूछ रहे? दोनों में से क्या है आपका? जी यही है सर, प्रभु के साथ कौन आने वाले हैं। आपको किसने कहा कि प्रभु के साथ कोई आने वाला है? सर एक मैसेज देख रहा था सर, उसमें प्रचारक का नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं सर, नाम मत बताइए, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप भी तो बाइबल पढ़ते हैं ना। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, ये दोनों जगह पे 1,44,000 ये एक ही ग्रुप है सर। और ये वो लोग, ये तो कौन है सर? मैं वही तो जवाब दे रहा हूं ना सर, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए मुझे। ये एक ही ग्रुप है और इसको कहते हैं इजरायली लोग, जो रैप्चर के बाद चुने जाएंगे, जिसकी टीचिंग मैं दे चुका हूं, रैप्चर की टीचिंग में। आप यूट्यूब पे उसको चेक कर लीजिएगा। और ये रैप्चर के बाद के लोग हैं। यीशु के साथ जो आएगी ना, वो 1,44,000 नहीं है सर। वो प्रचारक जो प्रचार कर रहा है बड़ी भूल में, और आप भी अगर हैं तो बड़ी भूल में। यीशु के साथ यीशु की कलीसिया आएगी, नॉट 1,44,000। यीशु की कलीसिया आएगी सर, आप और मैं आएंगे सर। जी जी, या तो 1,44,000 को भूल जाइए। जी जा रहे सर। जी जी, सामुएल की पुस्तक पर सर परमेश्वर दुष्ट आत्मा का उनके ऊपर भेजता है, इस प्रकार लिखा गया। क्या वो सच है? आप मुझे कल कॉल करिए। ये टॉपिक आपका दूसरा है, ये प्रश्न आपका दूसरा है। जी जी, थैंक यू ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया ना। मैं चाहता हूं कि एक अच्छे प्रश्न के साथ आज का एपिसोड नंबर 4 में खत्म करूं, इसलिए एक और कॉल ले रहा हूं। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जी पास्टर जी। जी जी मेरा क्वेश्चन ये था, क्या जो 1 शमूएल 28 में, जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पास्टर जी? जी आ रही है। आप मुझे ब्रदर बोल सकती हैं, कोई बात नहीं। क्या भूत जो स्त्री है उसमें, जी क्या भूत सिद्ध स्त्री परमेश्वर के संदेष्टा को बुला सकती है? उनके पास इतना राइट मतलब होता है क्या उनको बुलाने का? जी आप ये प्रोग्राम शुरू से देख रही हैं सिस्टर? यस, मैं कब से 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। तो मैं 1 घंटे से ये टॉपिक पे बात कर चुका हूँ ना सिस्टर। ये टॉपिक किसी ने उठाया था और उनको मैंने कहा था कि सैमुएल को बुलाने से पहले सैमुएल आ चुका है। आप पढ़ लीजिए ना वहां पे। आपने कौन सा वचन कोट किया? मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, लाओ जल्दी लाओ। कौन सा पहला सैमुएल? हाँ 1 शमूएल 28 में। हाँ 13। जी आपके लिए पढ़ देता हूँ। जितने दर्शक है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और इसी को मैं आखिरी क्वेश्चन और आंसर देकर खत्म करने वाला हूँ। सिस्टर लाइन पे बने रहे। यस जी 28 का 13 1 शमूएल चैप्टर 28 वर्स 13 ना। कहां पर है? हाँ, राजा ने उससे कहा मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है। हाँ ये देखिए, एक काम करते 12 से पढ़ते। जब स्त्री ने सैमुएल को देखा, तो लिखा है कि ऐसा नहीं है ना सिस्टर? चलिए आपके लिए 11 से भी पढ़ देते। तब स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? तो उसने कहा सैमुएल को मेरे लिए बुला। अभी वचन 12 को ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं लिखा है कि औरत ने कहा ठीक है मैं उसको बुला रही हूं, जबकि लिखता है कि जब स्त्री ने सैमुएल को देखा। ऐसा नहीं लिखा ना कि उसको बुलाया। तो आपको किसने कहा कि उसने उसको बुलाया? सिस्टर आपसे पूछ रहा हूं। एक्चुअली उसमें लिखा है ना, क्योंकि मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या 13 में, वर्स 13 में। हाँ। राजा ने उससे कहा मत डर। उसके बाद का जो है, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वो तो देवता बोलेगी ना, क्योंकि सैमुएल को नहीं जानती ना वो तो अविश्वासी है। तो वापस कह रहा हूं कि वो सब देख रही है। उसने नहीं कहा, एक भी लाइन में नहीं लिखा है कि उसने खुद बुलाया। आपका प्रश्न पहला ये था कि क्या कोई भूत सिद्धि करने वाली या भावी कहलाने वाली क्या परमेश्वर के लोगों को बुला सकती है? तो मैं वापस कह रहा हूं नहीं कर सकते वो लोग।
हे परमेश्वर, जब तक इजाजत नहीं देता पृथ्वी पर कोई भी प्रभु का दास नहीं आ सकता। जैसे यीशु के लूका के 9:35 में यीशु के साथ में मूसा और एलिया दिखाई दे, जब तक प्रभु नहीं भेजेगा कोई नहीं बुला सकता। पास्टर जी 28 में 15 लिखा है, शमूएल ने शाऊल से ही पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया? ओके, तो इसका मतलब है कि जब से मैं बात कर रहा हूं आप नहीं सुन रही हैं, आप ये चेक कर रही हैं कि कहां पर क्या लिखा है। नहीं ब्रदर पास्टर जी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक ही फोन है, तो जब मैं आपको फोन करती हूँ ना तब वीडियो मुझे पॉज करना पड़ता है और मैं कंटिन्यूस आपको फोन लगा रही हूँ। नहीं, आप नहीं समझ रहे। तो फिर मैं नहीं सुन पाई ना, इसलिए अगर मैंने सुना होता तो मैं आपको कॉल ही नहीं करती। जी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ सिस्टर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं अभी जब से आपने कॉल किया ना, मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आप वो सुन रही हैं या फिर आप ये चेक कर रही हैं? नहीं, मैं सुन रही हूँ। आपने क्या क्या सुना, चलिए बताइए। आपने कहा कि शमूएल का नाम नहीं लिया, मतलब और दूसरा एक देवता, दूसरा बुद्ध सिद्ध स्त्री है, उनको नहीं बुला सकती, ऐसा। तीसरा, मैंने कौन सा यीशु के साथ में दो लोग का नाम लिया? सॉरी, नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। कौन सा वचन बोला आपने, बताइए। 28:15। दिक्कत है। ओके, शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? इसका मतलब क्या है? इसको किसने बुलाया? ऐसा लिखा है कि मेरे को औरत ने बुलाया? नहीं, मतलब तो जिस चीज का जिक्र नहीं है हम उसके साथ में उसको क्यों जोड़ें? ये भी तो हो सकता है ना कि सैमुएल वहां पहुंचा और सैमुएल के वजह से परमेश्वर ने, माफ करें, शाऊल वहां पहुंचा और शाऊल के वजह से परमेश्वर बोल रहा है सैमुएल जाके उसको अक्ल दे। ये भी तो हो सकता है ना सिस्टर? आप उसको क्यों क्रेडिट दे रही हैं? किसको? वो औरत को? देखो, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, मतलब मुझे वो एक था सवाल, मैंने मेरे पास्टर से भी पूछा था मेरे मिनिस्ट्री में। तो उन्होंने इतना मुझे खास जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि शायद आपसे मुझे मिलेगा और जी इसलिए थोड़ा डाउट था, वो क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम। आपने कॉल किया, कोई गलत नहीं है, मैं भी आपको बात कर वही कह रहा हूं कि टोटल कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी औरत ने सैमुएल को आवाज देकर तुम ऊपर आओ, तुम नीचे आओ, ऐसा एक भी लाइन सिस्टर आपको नहीं मिलेगा। ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ओके, या गॉड ब्लेस यू सिस्टर। या थैंक यू। या वेलकम। ओके दोस्तों, मैं समझता हूं कि एक अच्छा प्रश्न के साथ में हमने आज का प्रोग्राम खत्म किया है। माफी चाहूंगा फिर और एक बार, 11 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, बट मैं समझता हूं इंटरेस्टिंग बन रहा है। ये जैसा जैसा दिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे कॉल से प्रश्न आते रहेंगे। बट जैसे कल कहा था, फिर कहूँगा, मैच्योरिटी कितनी लेवल की है मसीह की देह में, मुझे ये भी पता चल रहा है। तो फिर वापस कहूंगा, एजुकेट हो जाओ, मजबूत हो जाओ। कम से कम 30 से 40 चैप्टर आप लोग प्लीज पढ़िए। डैनियल राज या मुझ जैसे सिर्फ आते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि एक क्या कहते हैं ना, पुशअप मिल जाए, एक स्पीड मिल जाए, लेकिन बाकी पूरा काम आपको करना है, आपको अपनी मजबूती करना है, बस दूसरा कुछ नहीं। चलिए अपना ख्याल रखें, खूब शेयर करें वीडियो को, और यूट्यूब चैनल वाले खूब जो हैं दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और हमारे मसीह मंथन के साथ जुड़ें। और साथ ही साथ बहुत गरीबी लॉकडाउन के चलते, तंगी लॉकडाउन के चलते, आगे आएँ, सपोर्ट करें जैसे मैंने नंबर दिया है, और परमेश्वर के राज्य को मजबूत करें। अपना ख्याल रखें, कल ठीक 8 बजे वापस आऊँगा। थैंक यू।